ठीक है, देख, we are given a finite state machine and we have to convert the we want equivalent regular expression for this finite automata. ठीक है, तो we know what is Ardian's theorem. Any regular expression of the form r equal to q plus rp can be written as r equal to qp star. ठीक, अगर आपके पास तीन रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है r q and p, r q and p हर रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है, और उनका जो फॉर्म है वो क्या है, r इक्वल टू q प्लस आर पी है, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं, qp स्टार कैसे लिखा वो ड्राइव हो जाता है। ठीक है, तो हमने मेथड क्या पढ़ा था, सिंपल से स्टेप्स है, वो स्टेप्स क्या दिए हुए हैं, जो फाइनल और डिस्टेंट मशीन बना जो दिया गया है उसकी सिर्फ इक्वेशन लिखनी है हमें। इक्वेशन कैसे लिखनी है, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, फिर सॉल्व अपन वहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास तीन स्टेट है q1 q2 q3, तो हमने पहली इक्वेशन लिखनी है q1 के लिए। q1 की इक्वेशन क्या होगी बेटा, वो सभी इनकमिंग एजेस पे हम कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे जो किसी स्टेट से आ रही होगी। ठीक है, तो q1 पे कितनी इनकमिंग एजेस है, तो q1 पे सबसे पहले ये इनिशियल स्टेट है, देखें आप एरो लगा हुआ है, तो विदाउट रीडिंग एनी सिंबल वी आर इन q1, तो बिना किसी सिंबल को रीड किए मतलब एप्सिलॉन को रीड किया हम कहाँ पे, q1 पे पहला। फिर ध्यान से देखो, आप q1 पे एक सेल्फ लूप लगा हुआ है, मतलब आप a लेके q1 पे आ सकते हो, कहां से, q1 से। आप स्टेट q1 पे हैं, आपको a इनपुट रीड करके कहां पहुंच जाओगे, q1 पे पहुंच जाओगे। तो लिखने का तरीका क्या है, पहले स्टेट देन सिंबल। इसका मतलब है कि आप q1 से a रीड करके q1 आ सकते हैं, बिना कुछ रीड किए q1 आ सकते हैं। एक और आ रहा है देखिए, प्लस q3 से a लेके q1, तो आप स्टेट q3 से a लेके कहाँ आ रहे हैं बेटा, q1 आ रहे हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे आप इसको और सिंप्लीफाई कर पा रहे हो क्या, नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर कर पाते तो हम तुरंत कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी नहीं हो रहा है तो ठीक है, बाकी आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ इसको। ये q1 वाला टर्म आ गया है, यहाँ पे भी q1 है, मतलब r वाला टर्म आ गया है, बाकी एक q रहेगा, दूसरा p रहेगा। क्या आपको समझ में आता है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, एप्सिलॉन प्लस, बेटा ये प्लस मतलब और होता है, और मतलब यूनियन होता है, और यूनियन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव मतलब a प्लस बी लिखे या b प्लस a लिखे, बात एक ही होती है। ठीक है, a यूनियन b और या b यूनियन a एक ही बात होती है, दैट इज कम्यूटेटिव। तो इसको मैं यहाँ ला रहा हूँ q3 डॉट a प्लस q1 डॉट a। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि ये पूरा टर्म बन गया मेरा q, ये मेरा r है, और ये हो गया p, ये q1 यहाँ पे आएगा q1, तो ये q1 r है। सिर्फ मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चे, हम कैसे लिख सकते हैं इसको, r इक्वल टू qp स्टार लिख सकते हैं। लिखना है तो अभी लिखेंगे, नहीं तो हम बाद में लिख लेंगे, पर मेरा सजेशन है कि हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्व पहले से कर ले तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर बाद में भी कर लेंगे, इसलिए मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो r इक्वल टू मतलब q1 इक्वल टू q मतलब एप्सिलॉन प्लस q3a है ना डॉट a, p स्टार, p यहाँ पे क्या है बेटा, a स्टार, ये पहला हो गया। ठीक है, पहला हो गया, नोट कर लें इसको। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं। एक मिनट ना, मेरे ख्याल से अभी आपको थोड़ा बोर्ड ज्यादा क्लियर है ना, थोड़ा उसका स्पेस भी बढ़ गया है। ठीक है, एक पहला हो गया,
सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड क्या है बेटा हमारा Q2। Q2 पे क्या है, Q2 पे लूप लगा हुआ है, Q2 के लिए इक्वेशन लिखना है हमें, ठीक है। Q2 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, Q2 इक्वल टू इनकमिंग एजेस। क्या काउंट करना है, इनकमिंग एजेस। पहले तो Q2 पे ही आ रहा है, एक Q3 पे आ रहा है, दो इनकमिंग एजेस है। कौन सी है, एक Q3B प्लस Q3 से B लेके Q2 आ रहे हो, दूसरा Q2B Q2B, ठीक है बच्चे। फिर वही चीज इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। ये R है आपका, ये Q है, ये R है और ये P है। समझ में आ रहा है ना, सब मैचिंग कर रहे हैं, ये इस इक्वेशन से मैच कर रहे हैं कि R क्या है, Q2, Q क्या है, ऐसी टर्म जिसमें Q2 नहीं आया है वो पूरी टर्म क्या है, Q है। जिसमें R आ गया है वो P है, Q2 आ गया तो ये P है। कैसे लिखेंगे इसको, Q2 इक्वल टू Q, Q3B, P स्टार, P क्या है, B स्टार। इसको लिख दिया हमने सेकंड, इसको लिख दिया हमने सेकंड, ठीक है। थर्ड है हमारा सर Q1B भी तो होगा ना। कौन सा बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड Q1B वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार बेटा, है ना। ये बताना है बच्चे आप लोगों को, ठीक है। जब हम Q2 पे हैं तो कितनी इनकमिंग एजेस है, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, मैंने दो ही लिखा था, ठीक है। Q2 पे देखें, Q3 से B आ रहा है, Q1 से B आ रहा है और Q2 पे B आ रहा है। अब सही है क्या बच्चे, तीनों पे P लेके आ रहे हो, अब सही है ना। Q2 पे तीन इनकम है, 1 2 3, तीनों यहीं पे आ गए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा Q हो जाएगा, R है, ये P है और ये R। ठीक है ना, तो सॉल्व करना है क्या, आप नोट कर लेना, सॉल्व कर ले। अमन कुमार सिंह इन्वॉल्व नंबर लास्ट में बनना है, वन की वैल्यू आ चुकी है आपके, अगर आपको देखना है तो, ठीक है। आप रखना चाहे तो रख सकते हो अभी भी, ठीक है, जैसे आपको या बाद में कर सकते हैं। अपन वैल्यू रख लेते हैं, Q2 इक्वल टू Q3 ये मार्क कर देना B प्लस Q1 ये है आपका Q1B। अब मैं इस चीज आपको ये बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा इधर देखो प्रॉब्लम क्या है, और ये नई चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे हुआ, R इक्वल टू Q स्टार, ये सेकंड। फिर देखते हैं थर्ड है हमारा Q3 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, कितनी इनकमिंग एजेस है Q3 पे, देखें आप चेक करें कितनी इनकमिंग एजेस है, एक ही है। कितनी इनकमिंग एजेस है बेटा, एक है। कहां से आ रही है वो, एक है, कहां से आ रही है, Q2 से आ रही है, और कोई ये क्या नहीं है, ये क्या आ जाएगा Q2। ये समझ में आ रही है बच्चे आप लोगों को, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ काम क्या बचा हमारा, सब्स्टिट्यूशन का काम बचा। थोड़ा सब्स्टिट्यूशन बड़ा है, आपको सॉल्व किसके लिए करना है बच्चे, Q1 के लिए करना है। Q1 की वैल्यू तभी आ पाएगी जब आपके पास Q3 की वैल्यू आएगी, Q3 की वैल्यू जब भी आ पाएगी जब आपके पास Q2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर से देखें, हमें सॉल्व करना है Q1 के लिए। क्यों सॉल्व करना है Q1 के लिए, क्योंकि Q1 हमारा फाइनल स्टेट दिया हुआ है और हम रेगुलर एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं किसके लिए, फाइनल स्टेट के लिए। तो Q1 की वैल्यू तभी आ पाएगी बच्चे जब हमारे पास Q3 होगा। Q3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें Q2 की वैल्यू निकालना है। Q2 के लिए देखें, Q3 मतलब वो रिकर्सन टाइप का है, ठीक है, वो हम कर लेंगे। और Q1 की वैल्यू चाहिए, तो एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। कोशिश करते हैं कि कहां तक हम कर पा रहे हैं, फिर देखेंगे क्या सीन है, ठीक है। Q3 की वैल्यू मुझे चाहिए Q1 को सॉल्व करने के लिए। Q2 की वैल्यू आ गई है, Q2 की वैल्यू क्या है, Q3B प्लस Q1B B स्टार, ये Q2 की वैल्यू है ना। मैं यहाँ ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे K है। इस बार सही किया है, देखें सभी लोग साथ में चले बच्चे, है ना। Q2 की जगह मैंने क्या प्लेस किया, Q3B प्लस Q1B और साथ में B स्टार और होल के साथ A। क्यों A कहाँ जाए बच्चे, ये इसके इक्वेशन में जाए, ठीक है। कहां से सब्स्टिट्यूट किया, फ्रॉम 2, ठीक है।
ठीक है ना, आगे बढ़े। अब Q1 आ गया। अब Q1 में ध्यान से देखो, एक Q3 दिया हुआ है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, थोड़ा एक्सपेंड करके करते हैं तो इजी पड़ेगा फिर। ये आएगा बेटा Q3 B A प्लस Q1 B स्टार A, है ना। इसको एक्सपेंड किया मैंने, है ना। सबका तरीका अपना अपना है बेटा, आप लोग कर सकते हो उसको जैसा आपको आ रहा है, ठीक है। अब इस Q1 के क्या रखना है, ये वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो ये Q3 तो ये तो रहेगा ही रहेगा। Q1 के क्या रखना है बच्चों को, प्लस एप्सिलॉन प्लस Q3 A, तो इसमें हमें पता है A स्टार, ठीक। इसकी वैल्यू है बेटे, ये Q1 की वैल्यू है, साथ में क्या है B स्टार A, B स्टार A, सही है क्या, सही है, ठीक है, सही है, सही है। क्या किया बच्चे, मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है। ये कहां से सब्स्टिट्यूशन किया, फ्रॉम A, फ्रॉम 1, substituting the value of Q1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया कहां से, इससे। तो Q1 में क्या है, एप्सिलॉन प्लस Q3 सर A आया, सेकंड स्टेप में और A गलत स्टार है। पहले से था, इसको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, ब्रैकेट्स को लगाना पड़ेगा, और साथ में फिर B स्टार A स्टार। आ गया समझ में, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आपको देख लें, है ना, रब करना पड़ेगा, आप लोग नोट करें इसको जल्दी से। सर सर हाँ बोले बच्चे, सेकंड सर वो स्टेप में सेकंड गलत है सर, याला नहीं, थर्ड इसके नीचे वाला नीचे है सर, याला एक्सपेंशन में, ऊपर। इसके ऊपर एक्सपेंड जब किया है सर आपने। Q3 B स्टार A होगा सर। बड़ी प्रोसेस सबसे लास्ट में आ रही थी, 3 पे आ रही थी। अब मैंने सिर्फ एक पोजीशन चेंज करी है, मैं आपको पीछे बताना चाह रहा हूं। एक बड़ी प्रोसेस को मैंने सबसे आगे रख दिया है, बड़ी प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम 9 है और इसका बर्स्ट टाइम 2 है। मैंने वही मतलब सेट किया हुआ है, ठीक है, ये वाला बोल रहे हो, यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड। तो मैं इसको प्लस लिख देता हूँ, B स्टार B आपको पता है क्या होता है, B प्लस होता है, ठीक है, ठीक है ना। B स्टार B क्या होता है, B प्लस होता है, वेरी गुड। और चेक करें, ठीक है, इसको भी B प्लस अपन कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में B प्लस, वेरी गुड बच्चे, है ना। सॉल्व करेंगे इसको, है ना, फिर एक्सपेंड करना है, आपको दिख रहा है Q3 है, Q3 के लिए आपको टर्म आ गया, आर्डर थ्योरम आप लगा लोगे, पूरा का पूरा P स्टार हो जाएगा। सर एक और कोई टर्म नहीं आएगा, नहीं आएगा तो पड़े रहने दो, एप्सिलॉन आएगा, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। इसको एक्सपेंड करते हैं अपन, ये दिख रहा है कि नीचे दिख रहा है जगह, है ना, Q3 B प्लस A प्लस, अब इसको मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एक्सपेंड करें इसको। एप्सिलॉन A स्टार क्या होता है बच्चे, A स्टार होता है, एप्सिलॉन A स्टार क्या होता है, A स्टार होता है, प्लस Q3 A स्टार कितना होगा, Q3 A प्लस होगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। A स्टार कितना होता है, A प्लस होता है, यहाँ पे B प्लस A, B प्लस कैसे लिखा, B स्टार क्या होता है, B प्लस A होता है, ठीक है। अब इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, जगह खत्म हो गई, नोट कर लें इसको, साथ में चलते रहे बेटा, कुछ गलत हो तो बहुत बताना है, ठीक है। कहाँ दिख रहा है ये, इसके ऊपर लिख दूं मैं, भाई क्या इसका एवरेज वेटिंग टाइम के ऊपर पढ़ना चाहिए, सारी प्रोसेस का वेटिंग टाइम भी वही है। इसको मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, और कुछ चेंज हो रहा है, सॉल्व पर हमें सीख लेगा, हो गया, नोट हो गया बच्चे, ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 थी। ठीक है। यहाँ पे Q2 को मिटाता हूँ, Q1 को इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि Q1 के सॉल्व करना है हमें, देखिए ये हमारी प्रॉब्लम नंबर इसको ऊपर ले रहे हैं, ये Q3 इक्वल टू कितना आया बच्चे, Q3 इक्वल टू Q3 B प्लस A प्लस, इसको अंदर करें बेटा, A स्टार है तो सीक्वेंस आप चेंज नहीं करोगे, A स्टार B प्लस A प्लस Q3 A प्लस B प्लस A, ठीक है। अब सफलिंग करते हैं इधर से उधर, A स्टार B प्लस A प्लस Q3 कॉमन ले लिया मैंने, इसमें बचेगा B प्लस A, इधर बचेगा A प्लस B प्लस A बचेगा। अब आपको आता है इसको कैसे लिखना है, ये Q है,
ये R है, ये P है, ये Q है, सॉरी ये R है। तो R इक्वल टू क्या होना है, QP स्टार होना है। R इक्वल टू क्या होना है बच्चे, QP स्टार होना है। तो QP स्टार मतलब QP स्टार, तो A स्टार B प्लस A Q हो गया, P स्टार क्या होगा, ये हो गया हमारा 4। ठीक है, मनोज वेट ये Q3 का आंसर है बच्चे। ठीक है, ये यहाँ से 1 वाले को ले रहे हैं। अब हमारा Q1 क्या है देखें, बहुत बढ़िया मुझे देख के Q1 इक्वल टू अच्छा एप्सिलॉन प्लस Q1 A Q सॉरी Q3 बहुत सारे बच्चों के आंसर आए A और ये है A स्टार। ये कहाँ से आया बेटा, ये फ्रॉम 1 ही है, इसलिए अब सॉल्व कर रहे हैं हम। बच्चे हर बार अच्छा रिप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए A स्टार एप्सिलॉन के साथ फिल भी करें, A स्टार आएगा, Q3 A प्लस आएगा। ठीक है, अब इस Q3 की जगह आप ये वैल्यू रख सकते हैं, तो आपका आंसर आ गया A स्टार प्लस इस Q3 की जगह जब हम रखेंगे तो ये A स्टार B प्लस A B प्लस A प्लस A प्लस B प्लस A और साथ में इसका A प्लस। सबसे पहले हमारी जो प्रोसेस शुरू हो रही है वो प्रोसेस शुरू अब इसको वो कर लें, सॉल्व कर लें इसको आराम से। जीरो से हमारी प्रोसेस ठीक है, आप साफ साफ देख रहे हैं कि A स्टार तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है, तो ये एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट कर रहा है, एनी नंबर ऑफ A भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये बिल्कुल सही मशीन है। साथ में आप जब इधर जाओगे तो एटलीस्ट एक भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट एक भी आपके पास होना चाहिए ना। में सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आ रही है, डी प्रोसेस आ रही है। जीरो पे तो हमने जीरो पे डी का एक्सक्यूशन स्टार्ट किया, क्योंकि हमारी प्रोसेस एक्सक्यूट होना शुरू हुई। सॉल्व करें इसको। जीरो से 9 तक हमारी प्रोसेस चली, डी चली, डी के बाद कौन सी प्रोसेस आई, ए। तो 9 से 1 और इसका बचत कितना है, ए का बचत कितना है 2। तो कितने पे कंप्लीट, इसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, A स्टार D प्लस A इसके बाद में देखें D प्लस A का बचत 1 है, तो डी का काम प्रोसेस 10 करते हैं, डी और साथ में को भी वैल्यू नेक्स्ट पर यानी तो कौन से इसको करेंगे, सी कितने में कंप्लीट हो रही है 4 पे, D प्लस A 4 कितना हो गया, A प्लस B प्लस सॉरी 6 A यहाँ पे A। ठीक है, ठीक है। सॉल्व करें इसको। अब अगर हमने देखा कि हमारा कंप्लीशन टाइम जो आ रहा है, ये हमारा कंप्लीशन टाइम चल गया, A स्टार प्लस गलत तो नहीं है, 9 9 के बाद कितना हुआ, 9 to 11 हो गया, 11 और 12 हो गया, 12 के बाद A स्टार B प्लस ठीक है। अब हम इसे नोट डाउन कर लेंगे, A B प्लस A प्लस A प्लस A प्लस होता है A स्टार B प्लस A ठीक है, A प्लस ए का जो कंडीशन टाइम B प्लस एंड A प्लस है। इसको सॉल्व करें आप। डाल दिया, 12 है 12 डाल दिया एंड 16 है 16 डाल दिया। अब A स्टार प्लस क्या कॉमन निकल रहा है बेटा, A स्टार B प्लस A कॉमन निकल रहा है, A स्टार ठीक है, B प्लस कंडीशन टाइम माइनस ये हमारी वैल्यू A B प्लस A प्लस ठीक है, प्लस अगर हमने सम किया, A प्लस का सम किया, इसलिए हमारा पीएटी का सम आ गया, तो ये भी तो कॉमन निकल जाएगा। निकालना है पीएटी माइनस फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये अपन ने उठाया और ये कैलकुलेट किया, इसका सम निकाला, ऐसे A आएगा, ये सम निकल आया, ऐसे A प्लस आएगा। अब ये सम निकल आया, अपन ने इसका एवरेज टाइम निकाला 42 डिवाइड बाय 4, तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम इसका आ गया, ये देखिए एक सेकंड कॉपी कर देता हूं, ठीक है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया 10.5 और इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 4, आंसर कितना आया 6.5, ठीक है।
आई होप आपको आपके दोनों ठीक है, देखा इसको, है ना? अब इसमें शायद कहीं कुछ गलत हो गया है क्या वैसे, लेकिन ए स्टार तो एक्सेप्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ 5 मिनट बताऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा ऐसा टॉपिक बता रहा हूँ 5 मिनट में, जो अगली 5 मिनट है इसको आपको बहुत ज्यादा जिसको हम बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट कॉन्वॉय इफेक्ट तो आप बता पाएंगे कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, जिसे यहाँ पर देखो हमारा प्रोसेस का बर्स्ट टाइम यहाँ पर भी सेम है, वही है, तो यहाँ पर भी बर्स्ट टाइम थोड़ा तो कहीं कुछ थोड़ा गड़बड़ हुआ है बच्चे, है ना? यहाँ पर कोई इक्वेशन लिखने में अपन ने कहीं गलती कर दी है, बाकी देखिए आपको मेथड सॉल्व करते आ गया है, ठीक है? हाँ बच्चे, सर स्टार नहीं लगाया आपने? हाँ तो स्टार नहीं लगाया आपने ब्रैकेट में, थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन। सर Q3 की वैल्यू जो पुट की है हमने उस टाइम। अच्छा ये नहीं लगाया है, मैं भी बोलूं कि ये गलती कहीं हो रही है, ये नहीं लगाया है ना? तो देखो बेटा, देखो ये चीज आपको आनी चाहिए, क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है ना। हाँ बात तो समझ में क्या बोल यहाँ पे स्टार है, आप इसमें लेने गए, एक्सपेंडिंग नहीं हुआ। हर बंदे को एक एक टिकट खरीदनी थी, सपोज जो 5 बंदे लगे अब ठीक है, ठीक है, 5 हो गया सॉल्व, वो यहीं पे खत्म हो गया। वाले को भी एक टिकट लेनी है, दूसरे वाले को भी एक टिकट लेनी है, तीसरे वाले को भी एक टिकट लेनी है, चौथे वाले को भी एक टिकट लेनी है। अब सही है बच्चे, अब सही है। कोई भी बोला कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा ना, तो ये स्टार नहीं रहेगा तो डबल भी एक्स को एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। अब बिल्कुल सही है, अब आप चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल सही है ये मेथड, ठीक है? एटलीस्ट एक भी आपको लगेगा Q1 से, अगर आप B की तरफ जाओगे तो एक भी आपको लगेगा, फिर उसके बाद एक ए लगेगा Q3 आने पे, Q3 आने के बाद एटलीस्ट आपको एक ए चाहिए Q1 आने के लिए, तो एक ए आपको यहाँ पे Q1 पे मिलेगा। आगे बच्चे समझ में, ठीक है? अगर कोई इक्वेशन कोई बोलता है कि सर ये बी ए एक्सेप्ट कर रहा है क्या, देखो ये मशीन एक्सेप्ट कर रही है क्या? बी ए एक्सेप्ट कर रही है कि चेक करो। क्या तरीका होता है बेटा? Q1 से स्टार्ट किया, B मिला, कहाँ गए? Q2 पे गए, Q2 पे B मिला, कहाँ गए बच्चे? Q2 पे गए, Q2 पे A मिला, Q2 पे A मिला, कहाँ गए बच्चे? Q3 पे गए, Q3 पे B मिला, Q3 पे B मिला, कहाँ गए? Q2 पे गए, Q2 पे A मिला, Q3 गए, और Q3 पे A मिला, Q1 पे गए, एंड हो गया। ये एक्सेप्ट हो रहा है इस फाइनल ऑटोमेटा से। क्या ये जनरेट हो रही है क्या? चेक करें, ये जनरेट हो रही है क्या? देखते हैं। टिकट लेना है तो 40 सेकंड तक बी यहाँ पे लेंगे नहीं, यहाँ से देखेंगे बी, बाकी सबका वेटिंग टाइम बढ़ गया ना ओवरऑल। बी प्लस, देखो ए स्टार है तो इसकी वैल्यू हमने एप्सिलॉन ले ली है, कहने का मतलब है कि ये तो एप्सिलॉन हो गया, इसकी इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, वाली वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है? तो ए स्टार की एक हमने रखा एप्सिलॉन, बी प्लस के लिए हमने ले लिया 2 बी, बिल्कुल चल जाएगा। एक ए चाहिए, ठीक है? बी चाहिए बेटा हमें, तो बी चाहिए, तो स्टार में यहाँ पे वो है प्लस, एक बी ले लिया हमने और ए यहाँ से ले लिया, बिल्कुल सही है बच्चे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी का आंसर अलग आ सकता है, आप लोग देखें उसको ध्यान से, है ना? एक बच्चे ने सही लिखा था जिसका आंसर पहले आया था, मेरा भी सही है, थोड़ा बहुत देख लें आप लोग उसको, ठीक है? एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर इसको एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमारा मिनिमाइजेशन रहेगा, ठीक है? मैं शेयर करता हूँ, इसको देखिए आप। हाँ तो बस मुझे आधे घंटे बचा है ना, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। देखें आपको शेयर हो रहा होगा, मैं बना रहा हूँ ना, ये शेयरिंग पे देखें इसको, छोटा सा ये बनाए इसको बेटा, ये मैंने वर्ड फाइल शेयर की है, इसको देखिए आप, है ना? क्वेश्चन लिख लिया तो बोर्ड पे भी फोकस करें। क्या है यहाँ पे? Q1 और Q3 तीन स्टेट दिया है इनने, Q1 ये Q2 होगा ना, वो मिस हो गया तो Q2 लिख लेते हैं, Q3 फाइनल स्टेट हमारा Q2 है, इनिशियल स्टेट Q1 गिवन है,
ये बहुत बड़ा हो जाता है डायग्राम को, मैं इसको छोटा छोटा ताकि हम बोर्ड को यूज कर सकें। Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 and Q3। ये Q2 जो है ये हमारा फाइनल है, Q1 इनिशियल है, इसमें सेल्फ लूप लगा हुआ है 0 के लिए, और 1 लेके Q2 पे आ रहे हैं। ये 1 है, यहाँ पे सेल्फ लूप लगा हुआ है 0 के लिए, 1 लेके Q3 एंड 0 1 0 को, ठीक है। चलिए सॉल्व करें बच्चे। ऑर्डर फिर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं फिर से, R इक्वल टू Q प्लस RP का अगर फॉर्म होगा तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं R इक्वल टू QP स्टार। ये हमारा ऑर्डर थ्योरम है, यहाँ पे R Q एंड P इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, R रेगुलर एक्सप्रेशन, R रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। बस इतना ही है, ठीक है। 3 स्टेप्स लेंगे, हो गया, इसमें शेयरिंग हो गई, बंद करूँ उसको, बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करें। बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करें बच्चे। Q1 Q2 Q3 है ना, ये Q1 है, Q1 हमारा इनिशियल स्टेट है, तो एप्सिलॉन बिना कुछ लिए आ जाओगे। साथ में इनकमिंग एजेस देखें बच्चे, एक ही इनकमिंग एजेस है Q1 0, ठीक है। अपन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको कर लीजिए Q2, तो अभी बाहर में गलत हो रहा है, सिर्फ इक्वेशन लिखा मैंने। Q1 पे इनकमिंग एजेस कितनी है, एक बाहर से आ रहे हो, एक 0 लेके Q1 पे आ रहे हो। Q2 की मैं बात करूं तो Q2 पे Q1 लेके आ रहे हो आप, Q1 पे 1 मिलने पे Q2 आते हैं, दूसरा Q2 पे 0 मिलने पे भी Q2 जा रहे हैं, Q2 पे 0 मिलने पे भी Q2 जा रहे हैं। इसका नाम दिया मैंने सेकंड, ठीक है, इसका नाम दिया मैंने सेकंड। थर्ड इक्वेशन Q3 बाद में सॉल्व करेंगे, पहले लिख लेते हैं। Q3 की बात करें, इनकमिंग एजेस कितनी है बेटा, 3 इनकमिंग एजेस है, एक Q2 से है, एक Q3 से है। तो पहले Q2 के लिए लिख लेते हैं, Q2 पे 1 मिल रहा है तो Q3 आ रहे हो आप, Q3 पे 0 मिलता है तो भी आप Q3 पे आते हैं, प्लस Q3 पे 1 मिलता है तो भी हम आते हैं, Q3 पे 1 मिलता है तो भी हम, ठीक है। ये 3 इक्वेशन हमने लिख लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 इक्वेशन है हमारी, है ना। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ कहीं गलती तो नहीं किया। Q1 पे कितने इनकमिंग एजेस हैं, 2 है, एक ये एक ये, तो एप्सिलॉन और दूसरा Q1 पे 0, वेरी गुड, ठीक है। Q2 की बात करें, इनकमिंग एजेस Q1 से है, Q1 पे 1, Q1 पे 1, Q2 पे दूसरी इनकमिंग एजेस 0 पे है, Q2 पे 0, ठीक है। Q3 की बात करते हैं, 3 है, 1 2 3, Q3 पे Q2 से 1, Q2 से 1 मिलता है Q3 आ रहे हो, Q3 पे 0 मिलता है Q3 आ रहे हैं, Q3 पे 1 मिलता है Q3 आ रहे हैं, ठीक है। इसको चाहे तो थोड़ा सा ऐसा लिख सकते थे आप चाहते तो, ठीक है, ये एक ही चीज है। Q2 डॉट 1 प्लस Q3 यहाँ पे कॉमन ले लेके 0 प्लस, एक ही बात, दोनों में तो कोई भी इक्वल, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व इसलिए करना है बच्चे, Q2 क्यों करना है, क्योंकि Q2 हमारा फाइनल स्टेट है। Q2 को सॉल्व करने के लिए मुझे Q1 की जरूरत है। अच्छा देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक, कितना अच्छा क्वेश्चन है। Q2 को सॉल्व करने के लिए मुझे Q1 की जरूरत है, और Q1 में मुझे Q3 की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब Q3 एक ऐसी स्टेट है जो अनरीचेबल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मतलब अनरीचेबल तो नहीं है, मतलब वो कोई उसका सेंस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां से आप फाइनल स्टेट पे नहीं जा पा रहे हो। ध्यान से देखो, आप Q3 तक तो पहुंच पा रहे हो, पर Q3 से फाइनल स्टेट पे पहुंचने के लिए आपके पास कोई पाथ नहीं है, ठीक है। ये Q3 स्टेट है, तो हमें फोकस करना है सिर्फ Q2 पे, सॉल्विंग फॉर Q2, व्हाई, बिकॉज सॉल्विंग फॉर Q2, व्हाई, बिकॉज Q2 इज ए फाइनल स्टेट। अब हम फर्स्ट टर्म में एक ओवरहेड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है ना, ठीक है, सॉल्विंग फॉर Q2 द फाइनल स्टेट, ठीक है। इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए Q2 को मैंने लिखा यहाँ से, Q2 इक्वल टू क्या है बच्चे, Q1 डॉट 1 प्लस Q2 डॉट 0, ठीक है। ये सेकंड है हमारा, बट Q1 के लिए क्या लिखना है, Q1 इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस Q1, ध्यान से फोकस करो इस पे। Q1 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है बच्चे, Q1 इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस Q1 डॉट 0, ठीक है, ये 1 है।
इसको अगर आप आर्डर्स थ्योरम से मैच करते हो तो ये R है, ये Q है, ये R है और ये P है, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्वल टू QP स्टार हो जाएगा। तो R क्या है आपका, Q1 इक्वल टू Q क्या होगा बच्चे, एप्सिलॉन, P क्या है 0 0 स्टार हो जाएगा। तो आपको पता है ये किसके बराबर हो रहा है बच्चे, तो Q1 क्या हो गया मेरा 0 स्टार हो गया, इसका नाम दे दिया मैंने 4। ठीक है, इस वैल्यू पे मैं 4 पे, ये आ गया समझ में, आया समझ में, ये Q1 सॉल्व हो गया। नाउ सॉल्विंग फॉर Q2 इक्वल टू Q1.1 प्लस Q2.0, Q1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 स्टार डॉट 1 प्लस Q2.0, ये कहां से वैल्यू पुट किया बेटा, फ्रॉम 4 आ गया। अब ये देखो, इसको फिर मैच करोगे, ये Q2 है आपका, ये R है, ये Q है, ये R है एंड ये P है। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, R इक्वल टू QP स्टार, मतलब Q2 इक्वल टू, Q क्या है बच्चे, Q स्टार 0 स्टार 0 स्टार 1, P स्टार क्या है 0 स्टार। लॉन्ग टर्म जनरल कई बच्चों के आंसर लॉन्ग टर्म से आ रहे थे, इसलिए मैंने बोला था कि जॉब उनसे रेडी वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैंने बोला था रेडी टू CPU सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, मैंने रन बोला था ना, रेडी से रन, कुछ बच्चों के आंसर आए थे, शॉर्ट टर्म जनरल आए थे कईयों के, नहीं कईयों के आंसर LTS आए थे। देखिए इनिशियल स्टेट Q1 है, Q1 से 1 लेके आप Q2 पे आ सकते हो, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन, 1 लेके Q डॉट पे Q2 पे आ सकते हो। ठीक है, कितने भी 0 लेके 1 लेके आ सकते हो, तो 0 1 लेके आ सकते हो, इसको वैल्यू एप्सिलॉन है, 1 लेके कितने भी 0 ला सकते हो, 1 लेके कितने भी 0, बिल्कुल सही है, चेक कर लें आप लोग बच्चे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। क्या समझ में आया बच्चे, Q3 इनिशियल स्टेट से तो रीचेबल था, बट इस Q3 से फाइनल स्टेट नहीं पहुंच पा रहे थे। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन आपको सॉल्व करते आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वो नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। ठीक है, नोट करें इसको जल्दी से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ एक मिनट बोले। सर कुछ लोग वेटिंग रूम में हैं सर अभी। तो बेटा ये वेटिंग रूम में ये अभी आ रहे हैं कि लोग निकल जाके वापस दोबारा नहीं आते हैं? सर क्लास नहीं सर, क्लास से निकल गए हैं, फिर से एंटर होना ठीक चाह है। रहे हैं। ठीक है, कर लिया, ठीक है ना, ओके, थैंक यू चलिए सर। नोट कर लें इसको। यहाँ पे आपको जो अराइवल टाइम वो टाइम मानते हैं, यहाँ पर जो टाइम क्या बोलते हैं, बस टाइम हो गया, ठीक है, ये हमारा बस टाइम होता है। चलो इसी से क्वेश्चन अच्छे याद आए, वो करते हैं अपन। हो गया, मिटा रहे हैं इसको, देखिए बीच में जो टाइम लगता है, यहाँ पर जो टाइम सिस्टम में लग रहा है एक प्रोसेस के आने और जाने के लिए यहाँ पे टाइम लग रहा है, इसे अपन बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। ठीक है, यहाँ पर जो टाइम लग रहा है प्रोसेस को आने जाने के लिए टाइम लग रहा है और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम को अगर हम देखें, ठीक है, अभी जो अपन बात कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम की बात कर रहे हैं, और आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम का मतलब ठीक है, एक और क्वेश्चन देखे। अच्छा क्वेश्चन ही खत्म हो गए, ठीक है। यानी जो स्विचिंग करने का टाइम 1 है तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे इस चीज को देखिए, अगर ये हुआ है कि इन द एग्जांपल, ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक क्वेश्चन हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं। ये कंडीशन के साथ बेटा सपोज ये एरो जो है ये यहाँ पे होता, in the example given below, the time spent context switching is 1 unit, यानी उसका कहना है कि आपकी जो प्रोसेस एक्सक्यूटेड है, लेकिन चलिए क्वेश्चन हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विच करती है तो 1 यूनिट 1 सेकंड जो भी है प्रॉब्लम में कुछ भी दिया जा सकता है, 1 यूनिट टाइम जो रहेगा वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए रहेगा। ठीक है, क्लियर है। इसको अगर हम देखें, सपोज जैसे प्रॉब्लम दी है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम दी है, इसका एग्जीक्यूटिव टाइम और टर्नअराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, और इसमें एक चीज दी है कि आपको कैलकुलेशन तो करना है, लेकिन ये ध्यान रखना चल है सॉल्व करें बच्चे इसके लिए। करना है कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज 1 यूनिट। आई रिपीट, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इज 1 यूनिट। दिख रहा है आपको, क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा होगा वैसे। देखो बच्चे ये भी एक साइकिल है, कैसे साइकिल है
Q1 से A लेके Q3 जाएगा, Q3 से B लेके Q2 जाएगा, Q2 से A लेके Q1 जाएगा। ये इनफिनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रही है आपकी। इनफिनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट यूज कर होगी तो डेफिनेटली क्लीन क्लोजर या पॉजिटिव क्लोजर तो आपका आंसर में आएगा ही आएगा। ठीक है, करें तो सॉल्व करें। P1 कब आया? 0 पे आया, तो 0 पे तो अब बात को समझो, 0 P1 को का अराइवल टाइम 0 था, लेकिन उसे रेडी से रन में आने में कॉन्टेक्स्ट उसका आंसर भी बता दिया क्या आएगा, इसका बताएं क्या आएगा। रन की एक स्टेज है, रेडी से रन में आने में अगर जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं उनको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा बेटा। वो क्या हो गया कॉन्टेक्स्ट, ये तो एप्सिलॉन आएगा, साथ में ए बी ए मतलब एप्सिलॉन आएगा प्लस ए बी ए आएगा, फिर कितनी बार आएगा ए बी ए बी यहाँ पे 1 सेकंड ए बी ए एंड सो ऑन। एप्सिलॉन भी आ गया तो आप इसको लिख सकते हो, ये ए बी ए का स्टार होने वाला है आंसर। कैसे पता? ये देखो हमने लिखा ना, इसका क्या लिखा है, ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स लिखे। सॉल्व करेंगे तीनों के लिए। Q1 इक्वल टू इनिशियल स्टेट है, एप्सिलॉन आएगा ही आएगा, प्लस ए की इनकमिंग एजेस है वो Q2 से, Q2 डॉट पहला। Q2 की हम बात करते हैं, Q2 पे कहां से आ रहे हो बच्चे? Q3 से आ रहे हैं, और कहीं से आने की गुंजाइश है? कहीं से आने की कोई गुंजाइश नहीं है, Q3 डॉट बी। और जब मैं Q3 की बात करता हूँ तो Q3 में कहीं कहां से आ सकते हो? Q1 से आ सकते हैं, Q1 डॉट। सॉल्व करें बच्चे इसको। सॉल्व इसलिए करना है आपको, Q1 के लिए करना है। Q1 के लिए करना है, कैसे करोगे भाई? करें, हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा। सॉल्व इसलिए करना है, Q1 के लिए करना है, पर Q1 के लिए वैल्यू चाहिए Q2 की, Q2 के लिए आंसर चाहिए Q3 का, Q3 के लिए आंसर चाहिए Q1 का। इक्वेशन हो गया, कैसे करेंगे देखते हैं। Q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सबसे पहले, है ना। ये हो गया हमारी तीन इक्वेशन जो बेसिक थी, ये तीन इक्वेशन आ चुकी है। सॉल्व कर रहे हैं Q3 के लिए, है ना, यहाँ पे लिखते हैं ऊपर। सॉल्व तो हमें Q1 के लिए करना है, आंसर हमें Q1 के लिए लेना है, पर अभी यहाँ से Q1 के लिए Q2 की जरूरत है बेटा, और Q2 के लिए Q3 की जरूरत है, तो यहाँ पे Q3 की वैल्यू डालते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन थी, Q2 इक्वल टू Q3 डॉट बी था, तो Q3 की जगह मैंने लिख दिया आपका Q1 डॉट ए और साथ में ये बी। ठीक है, Q3 की जगह क्या लिख दिया मैंने? Q1 डॉट ए और बी। इसका नाम दे दिया Q2 इक्वल टू Q1 डॉट ए बी हो गया, ये फोर्थ वैल्यू हो गया। ठीक है, ठीक है। अब Q2 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, कर देंगे आप। Q1 इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस Q2 डॉट ए है, तो इसको हम लिख रहे हैं एप्सिलॉन प्लस Q2 की जगह ये पूरी वैल्यू रखेंगे Q1 डॉट ए बी, और ये आखिरी में ए आएगा। ठीक है, तो जब और सॉल्व करेंगे आप, तो ये एप्सिलॉन प्लस Q1 डॉट ए बी ए आएगा, ये Q1 है। और आपको ध्यान हो तो ये मैच कर रहा है किससे? R इक्वल टू ये Q हो जाएगा, ये P हो जाएगा, सॉरी ये R हो जाएगा और ये P हो जाएगा। इसका आंसर आएगा Q1 इक्वल टू Q प्लस RP। और आपको पता है कि एप्सिलॉन के साथ जब भी आप ऐसा करते हो तो ठीक है, ठीक है बच्चे, वेरी गुड, बहुत लोगों के आंसर आने लगे। ये समझ में आ रही है बच्चे आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है बेटा आइडेंस थ्योरम। फाइनल ऑटोमेटा टू रेगुलर एक्सप्रेशन कन्वर्ट कंप्लीट हो गया है। रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनल ऑटोमेटा हम देख चुके हैं। फाइनल ऑटोमेटा हमारा पूरा कंप्लीट है, विद आउटपुट विदाउट आउटपुट पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, मिले मूरे कंप्लीट है। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें अगर हम कहेंगे तो ये बचे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है। वेट करें बेटा अटेंडेंस का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें भाई 100% में से भाई ऑब्वियसली 35% चला जाए, कितना बचा? थोड़ा बहुत इक्वेशन में सॉल्व करने में इधर टाइम लग सकता है, इधर उधर हो सकता है ना, तो वो प्रैक्टिस से आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? जो बताइए